गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी के। ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें क्या खान पान रहना चाहिए, इसमें क्या मेडिकेशन लेना चाहिए, इसमें पेशेंट को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कब इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारी बातों से हम आज थोड़ा डिस्कशन में इसको क्लियर करेंगे। जैसे ही किसी भी लेडीज़ को प्रेगनेंसी का आभास होता है या थोड़ा उनको लगने लगता है कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी हो सकती है, या 4 दिन ऊपर हो गए, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उससे 4-5 डेज उनका मिस हो गया, ऊपर हो गए, तो उनको वो खुद ही घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। और यूपीटी टेस्ट में 2 लाइन आने से उनको सबको पता है कि ये प्रेगनेंसी है। दैट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी, बट इसमें आइडिया आ जाता है। इसको कंफर्म करने के लिए आजकल सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट होता है, उसको करने से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट ऐसी है जो इवन बिफोर मिसिंग योर पीरियड यू कैन डू इट एंड यू कैन हैव अ कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज सो सेंसिटिव। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी जो होती है ये 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, जो आपके लाइफ का, पूरे लाइफ स्पैन का एक बहुत ही प्रेशियस टाइम है। आप ये 9 महीने को ऐसा एक्सेप्ट करिए कि जैसी ये तुम्हारी कोई लॉटरी निकल गई है। क्योंकि हम जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट डील करते हैं उनका हम हालचाल देखते हैं, उनका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा रहता है ये देखते हैं, और उनको देख के तो बार बार इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करके यहाँ वहाँ से करके बहुत परेशान होके सब जगह घूम के बाबा ताबीज ये वो सब करके जब आते हैं तो उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसा होता है ये हमको पता है। तो ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होती है तो आपको उसको बहुत ही पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए, और उसको जीवन का एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑकर हो रहा है, चालू हो रहा है आपके बॉडी में, ऐसा समझना चाहिए। अभी नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे कि हमने बहुत बार बताया है कि ओव्यूलेशन होता है 14th या 15th डे। किनको? जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है उनको। जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या जिनको पीसीओडी की या और इरेगुलर साइकिल्स की हिस्ट्री है उनमें ये कैलकुलेशन नहीं बैठता है, परंतु कैलकुलेशन होता है द डे यू मिस द पीरियड, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सदियों से हम लोग जब पढ़ रहे थे तब से अभी तक वो कैलकुलेशन वही है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 9 मंथ्स एंड 7 डेज जोड़ते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के डे पे नहीं होती, उसके 14 या 15 दिन के बाद होती, उसके 3-4 दिन बाद वो इम्प्लांट होती है। बट आपको थोड़ा पेशेंट को, महिला को महसूस होने लगता है कि शायद इस महीने उनको प्रेगनेंसी आ गई है। थोड़ा सा पेट में ब्लोटिंग होना, नीचे नौशिया वॉमिटिंग, जी घबराना, मचलाना, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी के हार्मोन सीक्रेट होना चालू हो जाते हैं तो वहीं से ये चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। जैसे ही आप यूपीटी टेस्ट करते हो आपको पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी हो गई। देन बीटा एचसीजी एंड देन सोनोग्राफी। इवन यू कैन डू द सोनोग्राफी एट 5 to 6 weeks टू नो व्हेन यू आर वेरी ईगर टू नो कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं, आपको सोनोग्राफी करनी चाहिए। आजकल इंटरनल सोनोग्राफी से स्मॉल जेस्टेशनल सैक यूट्राइन कैविटी में दिखती है, और एक कारण से ये सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डाउट होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए ये बहुत अच्छा है। और आपको ये भी पता चलता है कि यूट्रस में ये किस तरफ है, सैक हो सकता है आपको उसमें फिटल पोल ना मिले, पल्सेशन ना मिले एट द 5 weeks ऑफ जेस्टेशन, बट लेटर ऑन आफ्टर 2-3 weeks आपको फिटल पोल भी मिलता है और प्रेगनेंसी के पल्से हार्ट बीट्स भी मिलते हैं। तो दैट इज़ कन्फर्मेटरी कि हाँ अच्छी प्रेगनेंसी हुई है। कभी कभी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी होती है पेशेंट को, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। कभी कभी पेन भी होता है, ओवुलेशन पेन टाइप का इम्प्लांटेशन पेन भी होता है, उसको भी घबराना नहीं चाहिए। आपको जैसे ही पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी आई, आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा विटामिन सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 3 months में बच्चे के ऑर्गन्स बनना शुरू होते, पहले महीने से ही ऑर्गन्स बनना शुरू होते। तो अच्छा ऑर्गेनोजेनेसिस हो, अच्छे
ऑर्गन्स बने, कोई डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए अच्छा खान पान और फोलिक एसिड सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट आपको लेना ज़रूरी है और एटलीस्ट 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। वैसे तो फर्स्ट 3 मंथ में पेशेंट बहुत नशा वॉमिटिंग की वजह से परेशान होते, वो तो जो खाते थे पहले वो भी नहीं खा पाते। फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आपको अच्छा खान पान रखना चाहिए। निकोटीन, कैफीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पाइनएप्पल, पपीता नहीं लेना चाहिए, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो एबॉर्टिफिशिएंट होते हैं। तो सभी को ये पता है कि पाइनएप्पल और पपीता नहीं लेना। बाकी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। छोटे छोटे मील्स करके दिन में 5-6 मील्स, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना तो पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। छोटे छोटे 5-6 मील्स ले सकते हैं। रात को अगर जल्दी खाना खाते हैं तो सोने के पहले अच्छा एक बड़ा ग्लास दूध लेना चाहिए, ताकि मॉर्निंग तक आपको कुछ बच्चे के लिए अंदर में चलता रहे न्यूट्रिशन। नहीं तो 12-14 घंटे का जो गैप होता है नाइट में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी कुछ लेना चाहिए। लंच और शाम की चाय के बीच में भी कुछ लेना चाहिए। चाय और कॉफ़ी बहुत कम करना चाहिए। मुश्किल से 1/2 कप या 1.5 कप लेते हैं तो ठीक है, वो अच्छा नहीं होता। अल्कोहल और ड्रिंक्स कुछ लेते होंगे तो वो सब बंद करना चाहिए। स्मोकिंग और ये सब तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली मना है। ट्रैवलिंग, सिंपल ट्रैवलिंग थोड़े थोड़े डिस्टेंस में और सेफली ठीक है, परंतु लंबा जर्नी और आजकल रोड्स कैसे है पता नहीं, बहुत ज़्यादा जर्की अगर है और लंबा जर्नी है तो वो भी हम मना करते हैं, क्योंकि उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अपने माइंड को भी अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं और लो फील करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिविटीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप वर्किंग है तो भी बहुत फास्ट और बहुत तेज दौड़ना, ये सब मना है। कोई भी काम शांति से करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 3 मंथ में हम फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन और सप्लीमेंट देते हैं और डॉक्टर के पास जाके अपना वेट, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, एवरीथिंग कर लीजिए। स्कैनिंग कर लीजिए। अगर आपने 5 वीक्स में करी है तो 8 वीक्स में ज़रूर करिए, तो ग्रोथ और फिटल पोल सब 100% पता चलेगा। उसके बाद में 12 to 14 वीक्स में एक जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ ना हो करके एक एनबी या एंटी स्कैन, न्यूक्लियर फोल्ड मेजरमेंट या नेजल बोन का मेजरमेंट, ये स्कैन होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट 3 मंथ में बस यही है कि आप अच्छा डाइट, अच्छा खाएंगे तो अच्छा तन को लगेगा, मन भी अच्छा रखेंगे तो वो बच्चे के मन के लिए भी अच्छा रहेगा, ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी को स्पॉटिंग हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, उसमें भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंट देंगे, आपको कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं सोचती हूँ कि फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में ये सारी प्रिकॉशन लेके आपका जो बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी है बहुत बढ़िया करिए और आगे इसका फॉलोअप ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।